इस खास पेशकश में हम बात करेंगे दिल्ली में स्कूलों के नाम पर हो रही बंदरबांट की। देश की राजधानी में बंद स्कूलों के नाम पर करोड़ों रुपए की बंदरबांट हो रही है। नौनिहालों के सपनों का गला घोटकर हो रही इस बंदरबांट में बड़े बड़े शामिल हैं। हालांकि वो स्कूल दिल्ली नगर निगम के हैं, लेकिन पैसा आपका है, यानी कि जनता का है, और जनता का असली रुपया कागज पर चलाए जा रहे स्कूलों पर लुटाया जा रहा है। जी हां, कागज पर चल रहे हैं स्कूल। वो स्कूल जो 20-20 सालों से बंद पड़े हैं, उन स्कूलों में छात्र नहीं हैं, लेकिन शिक्षक और कर्मचारी वहां पर इफरात भरे पड़े हैं। कोई पूछने वाला नहीं है कि जब बच्चे ही नहीं हैं तो उनकी पढ़ाई के नाम पर इतनी बंदरबांट क्यों। जरा सोचिए कि 20-20 साल से जो स्कूल बंद हैं, ताला लटका हुआ है, पूरी की पूरी इमारत जर्जर हो चुकी है। ऐसा लगता है कि स्कूल नहीं कबाड़ खाना है, वहां बच्चे नहीं पढ़ते, लेकिन 20 सालों से यहां के टीचर, यहां के कर्मचारी तनख्वाह जरूर ले रहे हैं। नगर निगम विद्यालय फतेहपुरी दिल्ली 10 साल से बंद। नगर निगम विद्यालय खारी बावली 10 साल से बंद। नगर निगम विद्यालय हैदरकुली दिल्ली 9 साल से बंद। नगर निगम विद्यालय चांदनी चौक दिल्ली 7 साल से बंद। ये दिल्ली में शिक्षा के बंद दरवाजे हैं। जनता का करोड़ों रुपया उड़ाकर दिल्ली नगर निगम के सैकड़ों लोग इन स्कूलों में सेवा के नाम पर मेवा उड़ाते हैं और चादर तान कर सोते हैं जनता के चुने हुए नुमाइंदे। ये तो बंद है कम से कम 10 साल से बंद। फतेहपुरी के स्कूल का ये दरवाजा पता नहीं आखिरी बार त्रेता युग में खोला था या द्वापर में, कलयुग में तो खोला लगता नहीं। टीचर्स तो आते होंगे? नहीं, नीचे कोई नहीं आता। कुछ चौकीदार रहता है, उसकी फैमिली रहती है, उसकी फैमिली रहती है। चौकीदार जिस रास्ते को क्लासरूम की ओर ले जाना चाहिए था, वहाँ युग में खोला था या द्वापर में, कलयुग में तो खोला लगता नहीं। टीचर्स तो आते होंगे? नहीं, नीचे कोई नहीं आता। कुछ चौकीदार रहता है, उसकी फैमिली रहती है, उसकी फैमिली रहती है। चौकीदार जिस रास्ते को क्लासरूम की ओर ले जाना चाहिए था, वहाँ अब कबाड़ ही कबाड़ है। जंगलों और रोशनदानों पर कबूतरों का घर बन गया है। मुख्य द्वार पर रखा ये बैरिकेड भारत की राजधानी में शिक्षा का बंद दरवाजा है। बच्चे कम हैं यहाँ पे, तो इस वजह से इसी सरकार रोकना है कर्मचारी। अच्छा, और बंद बच्चे क्यों कम है? कुछ रीजन तो होगा ना? यहाँ पर सारे जो रिहाइश खत्म हो गई है। अच्छा, बच्चे चले गए, लेकिन स्कूल बंद नहीं हुआ। प्रिंसिपल तनख्वाह लेते रहे, मास्टर तनख्वाह लेते रहे, कागजों पर बाबू चपरासी सब तैनात हैं। और ये अकेले फतेहपुरी के स्कूल की कथा नहीं है। दिल्ली नगर निगम के खारी बावली प्राथमिक विद्यालय का तो दरवाजा ही देखकर डर लगता है। 20 साल हो गए कम से कम मेरे को देखते हुए, यहाँ बच्चे ही नहीं आते, और ये स्कूल जब से बंद है बेटे। 20 साल से बच्चे ही नहीं आए, स्कूल ही नहीं खुलता, शिक्षक नहीं आते, प्रिंसिपल नहीं आते, लेकिन खर्चा पूरा होता है। सबको समय से टनाटन तनख्वाह मिलती है, टनाटन सहूलियत। यहाँ कोई टीचर नहीं है, एक चौकीदार है, सिर्फ यहाँ चौकीदारी करता है और कुछ नहीं करता। यहाँ कोई भी नहीं रहता, ना कोई आता है, ना कोई बच्चे हैं, ना कोई टीचर है, ना कोई प्रिंसिपल है। आते हैं, इंक्वायरी करके चले जाते हैं। ये बोर्ड बताता है कि यहाँ हवेली हैदरकुली का नगर निगम विद्यालय है, लेकिन सीखचों के पीछे से झांकता हुआ चौकीदार बताता है कि 5 साल से तो पक्का ही यहाँ कोई क्लास नहीं लगी, और पीछे का पता नहीं। मैं बंदी बिल्डिंग में आया था, बंदी बिल्डिंग में 5 साल। कौन कहता है कि ये देश अपने बच्चों के वास्ते शिक्षा के दरवाजे खोलना चाहता है? यहाँ की सरकारों ने तो अपनी समझ में जितना हो सकता था शिक्षा के दरवाजों पर ताला लटका रखा। टीचर्स आते हैं यहाँ पे? हाँ, टीचर आते हैं। हाँ, चक्कर मारते हैं, क्योंकि इंचार्ज तो वही है ना। अच्छा, तो कितने दिन में टीचर्स आते हैं? टीचर चक्कर मार लेते हैं 15 दिन में। चांदनी चौक के स्कूल की हालत देखकर दहशत होती है। यहाँ बच्चे नहीं आते, पढ़ाई नहीं होती, खेल नहीं होता,
सबक नहीं दिए जाते, लेकिन बाकी सब होता है। कागजों पर फूल मंडी के इस स्कूल में 300 बच्चे पढ़ते हैं, 10 मास्टर रोज पढ़ाने आते हैं और एक चौकीदार भी। लेकिन इलाके के लोग कुछ और बताते हैं। 42 साल से मैं खुद हूँ यहाँ पर। अच्छा, ये स्कूल जो है दिल्ली नगर निगम ने खोला था, प्राइमरी स्कूल है, मगर बंद पड़ा है। लगभग कितने सालों से बंद पड़ा है? 20 साल हो गए कम से कम मेरे को देखते हुए। यहाँ बच्चे ही नहीं आते। ये इस देश के बच्चों के साथ एक ऐसा फरेब है जिसकी कोई माफी नहीं हो सकती। और ये झुमरी, तिलैया, कोडरमा या दलेलचक बघौरा के स्कूल नहीं है, भारत की राजधानी के स्कूलों की दशा है। देश में जब पढ़ाई की बात आती है तो बड़ी बड़ी वादे किए जाते हैं, सब पढ़े सब बढ़े जैसे स्लोगन भी दिए जाते हैं, मगर सच्चाई यही है कि देश में पढ़ाई की सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। दिल्ली नगर निगम की बात करें तो सिर्फ नॉर्थ दिल्ली में ही 765 स्कूल है, जिसमें अधिकतर स्कूलों पर ताला लगा हुआ है और जिनकी देखरेख करने वाला कोई भी नहीं है। कैमरा पर्सन मनीष खेर के साथ सैयद आफीफा, न्यूज़ 24। तो आपने देखा करोड़ों की बंदरबांट हो रही है। जो स्कूल 8 साल, 10 साल, 20 साल से बंद पड़े हैं, बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं, इमारत जर्जर हो चुकी है, लेकिन वहां पर कर्मचारी हैं जरूर और उनको तनख्वाह भी खूब मिल रही है। हमारे साथ विजेंद्र गुप्ता जी, बीजेपी के नेता, हमारे साथ इस पर जुड़ चुके हैं। विजेंद्र जी, दिल्ली नगर निगम पर तो बीजेपी का कब्जा है, इतने दिनों से ध्यान क्यों नहीं गया? जी देखिए, ऐसा है, आपको सिक्के के दोनों पहलुओं की तरफ देखना पड़ेगा। इसमें एक कहानी जो आप बता रहे हैं और एक कहानी जो मेरी जानकारी में है। ये जितने स्कूलों के आप नाम ले रहे हैं, ये सब एमसीडी के पास 100 साल से भी ज्यादा या उससे भी उसके आसपास ये किराए पर है प्रॉपर्टियां, और इनके जो लैंडलॉर्ड हैं वो प्रॉपर्टी डील कर चुके हैं। वो एमसीडी से इन प्रॉपर्टियों को छुड़ाना चाहते हैं। और ये उस पूरी कहानी पर आपको जाना पड़ेगा कि विद्यालयों, अब वास्तविकता ये है कि अगर विद्यालय नहीं चल रहा है तो कौड़ियों के भाव एक दूसरे को बेच करके यहाँ पर जो एक पूरा षड्यंत्र है चांदनी चौक में, ये चलता रहा है। पहले भी स्कूलों को पहले बंद कराया जाता है, खाली कराया जाता है, फिर नगर निगम पर दबाव बनाया जाता है कि ये संपत्तियां हमको वापस मिल जाए, और एक एक संपत्ति की कीमत करोड़ों में है, क्योंकि यहाँ पर फिर अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन के साथ मार्केट आदि बनाई जाती है। एक पक्ष इसका ये भी है, और दूसरा पक्ष जो आप बता रहे हैं कि अगर वहाँ बच्चे नहीं है तो फिर वहाँ टीचर्स किस आधार पर तैनात है, इसकी पूरी कंप्लीट इंक्वायरी की मैं मांग करता हूँ। जी, कंप्लीट इंक्वायरी। अब तो चूंकि अब तो विजेंद्र जी अब तो आप ये कहिएगा ही, चूंकि न्यूज़ 24 ने इस खबर को दिखाया, तो अब आप कहेंगे कि इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। आप हमारे साथ बने रहे। इस वक्त हमारे साथ बल्ली मारा विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के विधायक है इमरान हुसैन साहब, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इमरान हुसैन साहब, क्या आपकी नजर कभी इन विद्यालयों पर पड़ी कि ये विद्यालय जो है सिर्फ नाम के विद्यालय हैं, वहां पर बच्चे नहीं पढ़ते, लेकिन तमाम यहां पर शिक्षक और कर्मचारियों को तनख्वाह जरूर मिलती है? ऐसा है कि हमारी निगाह बहुत पड़ी इन स्कूलों में। सर, शिक्षक तो है नहीं, चपड़ासी है सिर्फ। कुछ स्कूल है जो एमसीडी के बंद हुए हैं काफी सालों से बच्चे ना होने की वजह से, तो उनमें सिर्फ चपड़ासी हैं, शिक्षक नहीं है उनके अंदर। और जी, आपने पूरी इंक्वायरी की है कि यहाँ पर शिक्षक नहीं है? हाँ, मेरी इंक्वायरी है, जो स्कूल बंद है उनमें शिक्षक नहीं है, जो जहाँ तक मेरी नॉलेज में है। जी, एक आध दो स्कूल का नाम बता दें आप, जहाँ पर आप कह रहे हैं कि शिक्षक नहीं, सिर्फ वहाँ पर चपरासी है। एक तो हवेली हैदर कुली के अंदर बिल्डिंग बनी पड़ी है 10-12 साल से। जी, वो शुरू में शायद कुछ दिन चली थी, लेकिन फिर बाद में बंद हो गई थी, तो वहाँ मेरे ख्याल से कोई शिक्षक है नहीं, सिर्फ चपरासी है। जी, आप बिल्कुल विश्वास के साथ पक्के तौर पर आप ये कह रहे हैं? हेलो जी, आप बिल्कुल पक्के तौर पर पूरे भरोसे के साथ, विश्वास के साथ ये बात कह रहे हैं आप? इमरान साहब, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? इमरान साहब, जी, आपने कहा, हैदर कुली की बात आपने कही कि वो जो विद्यालय है, जो स्कूल है, वहां पर सिर्फ चपरासी है। आपकी नॉलेज में वहां पर शिक्षक नहीं है? आज नहीं, वहाँ बच्चे भी नहीं है। नहीं, बच्चे तो है नहीं, बच्चे हैं नहीं, वो बिल्कुल जर्जर इमारत है। और एक नहीं, कई सारे स्कूलों, कई सारे ऐसे स्कूल हैं, फतेहपुरी है, खारी बावली है, हैदर कुली जिसका जिक्र आपने भी किया, चांदनी चौक, 10 साल, 9 साल, 7 साल से स्कूल बंद पड़े हैं, लेकिन वहां के कर्मचारियों को तनख्वाह पूरी मिल रही है। हाँ, वहाँ मिल रही है, लेकिन सर बच्चे ही नहीं है, तो स्टाफ भी कहाँ से आएगा?
नहीं, बच्चे नहीं है तो फिर बच्चे नहीं है तो फिर वहां पर कर्मचारियों को तनख्वाह क्यों मिल रही है? क्यों नहीं उन कर्मचारियों को दूसरे स्कूलों में शिफ्ट कर दिया जाता है? इस बंद पड़े स्कूलों के नाम पर अगर सरकारी कर्मचारियों को पैसे मिल रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि एक तरीके से अपराध है ये? नहीं, चपरासी का होना बड़ा जरूरी है। उसकी वजह यह है क्योंकि अभी स्कूलों के अंदर फिर अवैध तरीके से जो है लोग बाग कब्जा कर देते हैं। चपरासी तो होना चाहिए ही चाहिए। ठीक है, आपकी बात समझ में आ रही है, चपरासी होना चाहिए जो उसकी देखभाल कर सके, मेंटेनेंस कर सके। हम तो कई बार लिख के दे चुके हैं कि जो स्कूल बंद पड़े हैं इनका लैंड यूज चेंज करके अगर बच्चे नहीं है तो इसमें कोई लाइब्रेरी बना दी जाए या कोई बच्चों के लिए जिम बना दिया जाए या कोई सिलाई सेंटर बना दिया जाए। हमारी लड़कियों के लिए सीखने के लिए कंप्यूटर सेंटर खोल दिया जाए। हम तो कई बार बोल चुके हैं, लिख के भी दे चुके हैं। या बारात घर की बड़ी समस्या है पुरानी दिल्ली के अंदर, बारात घर बना दिए जाए। जी, इमरान हुसैन साहब हमारी संवाददाता सईदा अफीफा जिन्होंने पूरी स्टोरी कवर की है वो आपसे बात करना चाहती हैं। सईदा। जी हाँ, बिल्कुल। मैं आपको एक बात बता दूं कि इमरान हुसैन साहब ने ही खुद ये बात अपने जबान से कही थी कि उनके इलाके में लगभग 13 दिल्ली नगर निगम के स्कूल हैं जिसमें से 6 स्कूल जो हैं वो बंद पड़े हुए हैं। ये वाली बात इमरान साहब ने खुद मानी थी। रही बात हैदर कुली इलाके के स्कूल की, तो मैं गुप्ता जी को भी ये बताना चाहूंगी, विजेंद्र गुप्ता जी को भी ये वाली बात बताना चाहूंगी कि गुप्ता जी जो आप एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। गुप्ता जी, आपने ये वाली बात जो कही कि ये स्कूल बहुत पुराने हैं, बिल्कुल गलत बात है। अगर हम बात करें हैदर कुली के स्कूल की, तो हैदर कुली का स्कूल जमीन जो है वो डोनेट की गई थी दिल्ली नगर निगम को और उस पर 3 मंजिला इमारत बनी है और इमारत को ये कहा गया था कि नीचे इस तरह से बनाई जाए कि नीचे या तो मैरिज हॉल बना दिया जाए ताकि आसपास के लोग उसको यूटिलाइज कर सके, मगर वहां पर एक कमर्शियल मार्केट बनी हुई है और उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे स्कूल बनाया गया है। बिल्कुल नई और सही इमारत है। बसेरा है तो सिर्फ चौकीदार और उसकी फैमिली का, यानी कि आप साफ देख सकते हैं ये कितनी बड़ी बात होती है कि दिल्ली नगर निगम का स्कूल है, इतनी लागत से नई बिल्डिंग बनाई गई मगर उसमें बच्चे नहीं है। बच्चों ने बताया ये जाता है कि कुछ बच्चों को 25 से 30 बच्चों को शिफ्ट भी किया गया था, मगर बेसिक एम्यूनिटीज ना होने की वजह से वो बच्चे फिर वहां से चले गए। देखिए, मैं यही आपको बताना चाहता हूँ पूरे इस मैटर में आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, इसकी पूरी कंप्लीट आप इंटेरोगेशन कीजिए, इन्वेस्टिगेट कीजिए। हम आपको बधाई देते हैं न्यूज 24 को कम से कम इस मामले को हाईलाइट किया, लेकिन अभी आप इसका एक पक्ष रख रहे हैं, तो इसके सारे पक्ष रखेंगे जो इमरान हुसैन ने बोला है कि ऐसा वहाँ स्कूल नहीं चल सकता, बच्चे नहीं है अवेलेबल उस क्षेत्र में स्कूल नगर निगम के स्कूल के लिए, तो वहाँ पर कोई और कम्युनिटी फैसिलिटी जो है बच्चों को ही ध्यान रख करके एजुकेशन के एंगल से ही कोई यहाँ पर प्रारंभ की जा सकती है, लेकिन इन संपत्तियों को प्रॉपर्टी डीलर्स को वापस नहीं सौंपना चाहिए। दूसरा, आप कह रहे हैं कि नीचे मार्केट बनी हुई है, तो इसका मतलब तो आप देखिए वही जो बात मैं कह रहा हूँ उसी तरफ बात बढ़ रही है। तो मार्केट भी तो निगम ने ही बनाई थी ना विजेंद्र जी, मार्केट भी तो निगम ने ही बनाई है ना, निगम ने ही मार्केट बनाई है, मार्केट तो किसी और ने नहीं बनाई है ना। जो जमीन स्कूल के लिए डोनेट की गई हो उस जमीन पे स्कूल की जगह मार्केट बना दी जाए, कमर्शियल तौर पर उसका यूज किया जाए, तो फिर ये तो निगम की लापरवाही है ना। करिए, आपको मैं ये नहीं, आपकी इन्वेस्टिगेशन अभी और इसमें बाकी है और आपको इन्वेस्टिगेट करिए। ये बहुत अच्छे मामले आपने उठाए हैं और इन तमाम जगहों को बजाय प्रॉपर्टी डीलर्स को सौंपने के इन पर नगर निगम सोशल वेलफेयर स्कीम्स लाए क्षेत्र के नागरिकों के लिए, जिससे इनका अच्छा इस्तेमाल हो सके। नहीं, विजेंद्र जी, नगर निगम लाया, नगर निगम में तो बीजेपी ही बैठी हुई है, तो ये तो जिम्मेदारी बीजेपी की है। हम तो आपको बधाई दे रहे हैं ना, आपने और ध्यान आकर्षित किया है। ठीक है, आपकी बधाई, ठीक है, आपने बधाई दी, हमने स्वीकार कर ली। जब नगर निगम के सफाई कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं तो उस वक्त आप चले आते हैं केजरीवाल सरकार के खिलाफ कि देखिए साहब इनके साथ मनमानी हो रही है, नगर निगम पर आप बैठे हुए हैं और वहाँ पर स्कूल की अगर ऐसी दशा है तो इसके लिए तो नगर निगम जिम्मेदार है। ये पूरा एरिया सिटी जोन में आता है और सिटी जोन में भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन नहीं है पिछले 10 साल से। यहाँ जब भी यहाँ पर चेयरमैन बनते हैं और इमरान भाई भी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए इसके लिए क्षेत्रीय चुने प्रतिनिधि जरूर कोशिश करेंगे और उन्होंने खुद अपनी मंशा यहाँ बताई है कि हम ये करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ के लोगों के लिए एक बेहतरी के लिए यहाँ काम होगा
और हमारी शुभकामनाएं न्यूज 24 को भी है। नहीं, ये तो अगर आपने कहा कि करना चाहते हैं, इमरान साहब भी वही कह रहे हैं कि हम करना चाहते हैं, बहुत दिनों से करना चाहते हैं, करना चाह रहे हैं, लेकिन हुआ क्यों नहीं इमरान साहब? हुआ नहीं। ये तो जांच के बाद ही पता लगेगा ना कि वो उन लोगों के हाथ कितने लंबे हैं, वो किस तरह फाइलों को रोक रहे कर रहे हैं, कौन रोक रहा है फाइलों को, कौन रोक रहा है फाइलों को? यही तो हम कह रहे हैं, आप इन्वेस्टिगेट पूरा करिए कि इसमें कौन से अधिकारी इन्वॉल्व है, कोई नेता तो इन्वॉल्व नहीं है। चलिए, आपने कहा ना कि जी लोकल एमएलए हैं इमरान साहब, आप सुन रहे हैं? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। जी जवाब देना चाहेंगे आप? कौन रोक रहा है, कौन फाइलों को रोक रहा है, कौन हाथ को रोक रहा है कि काम नहीं करने लगा? नहीं, ऐसा है कि हमने तो जो हमारे एजुकेशन के ऑफिसर वगैरह हैं उन्हें हम बुलाते रहते हैं, बात करते रहते हैं, हम भी जाते रहते हैं और एप्लीकेशन भी हमने लिख के दिए उन्हें कई बार। लेकिन उन लोगों का ये कहना है कि एजुकेशन की जो जगह है, जो स्कूलों की जगह है, मेरी कई बार बात हुई है, वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है कि इन जगहों को सिर्फ हम एजुकेशन के लिए यूज कर सकते हैं, इनका लैंड यूज चेंज करके हम इसे किसी और काम के लिए नहीं दे सकते हैं। जी, तो यहाँ आके सारी बात खत्म हो जाती है जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। हमें तो यही बताया जाता है। ठीक है, आपने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का आपने हवाला दिया, तो ऐसी स्थिति में ठीक है, उसका लैंड यूज आप बदल नहीं सकते, तो यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह क्यों मिल रही है? हाँ, ये बात है। लेकिन सर एक चीज और है कि सरकारी कर्मचारी जो यहाँ चपरासी है ना, चपरासियों को तनख्वाह मिल रही है, लेकिन अगर ये पुरानी दिल्ली का एरिया, आप इसकी जांच करवाएंगे कि यहाँ पर जितने भी शिक्षक हैं उनको भी तनख्वाह मिल रही है, नहीं मिल रही है, और अगर मिल रही है तो सरासर गलत है ये। अगर शिक्षाओं को तनख्वाह मिल रही है तो बहुत गलत बात है, ये मेरी नॉलेज में नहीं है। क्योंकि स्कूल बंद है तो हमने कभी इस चीज पे ध्यान में नहीं दिया है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान हुसैन साहब, विजेंद्र गुप्ता जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। स्टोरी को हम आगे भी फॉलो करेंगे और देखेंगे जो बात आपने यहाँ पर कही है कि इसकी जांच होनी चाहिए, और आपसे उम्मीद है कि आपने कहा कि हम पिछले बार से भी ये लगातार ये मुद्दा उठा रहे हैं, देखना है कि इसमें आगे क्या कुछ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सईदा आपका भी।